दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा टी20 जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सेंचुरियन के मैदान पर इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टी20 में अंतिम गेंद तक हुआ ऐसा घमासान देख फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। बिना खाता खोले गिर गया था संजू सैमसन का विकेट। मुकाबला हारने की कगार पर थी हिंदुस्तान, लेकिन तभी आया अभिषेक शर्मा का तूफान, तो तिलक वर्मा ने मुश्किल वक्त में उड़ाकर रख दी साउथ अफ्रीका की धज्जियां। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पलटा ऐसा मैच पूरा देश कर रहा है, इन्हें सलाम। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टी20 मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। अंतिम ओवर की रोमांचक देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक, तिलक और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। वहां पर दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है, जहां पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता तो वहीं दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम ने जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ा कर दिया। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा और रोमांचक टी20 मुकाबला सेंचुरियन के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में एक बार फिर टॉस के बॉस बने ईडन मार्करम और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने इस मुकाबले में भी संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर इस मैच में भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्को जॉनसन बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन का स्टंप उखाड़कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। संजू सैमसन एक बार फिर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से अभिषेक शर्मा मैदान में खड़े थे। उनका साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तिलक वर्मा ने आते ही मार्को जॉनसन का स्वागत चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और पहले ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। अफ्रीका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए गेराल्ड क्वेट्जे, उनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने अब दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। छक्का चौका लगाने के बाद भी अभिषेक का बल्ला थमा नहीं, 5वीं गेंद को भी बाउंड्री पर भेजकर चौका जड़ दिया और इस ओवर से 15 रन बटोर लिए। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में ही 27 रनों तक पहुंच गया। अफ्रीका की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर उनका स्वागत किया और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 35 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। अब साउथ अफ्रीका की टीम को विकेट की तलाश थी, तभी कप्तान ने गेंदबाजी स्पेल में बदलाव किया और चौथा ओवर फेंकने के लिए नए गेंदबाज शिपल्मा को बुलाया, लेकिन इनके इरादे पर पानी फेरते हुए तिलक वर्मा ने गेंदबाज का स्वागत दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद शिपमला ने शानदार वापस की, एक भी रन नहीं दिए और भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में 42 रनों तक पहुंच गया। अफ्रीका की तरफ से विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज शिमला ने, इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी अभिषेक रुकने का नाम नहीं लिए, तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। अभिषेक के बाद तिलक वर्मा ने भी 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। अफ्रीकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अफ्रीका की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर शिपल्मा, इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 70 रनों तक बनाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में एक बार फिर अफ्रीका के गेंदबाजों में बदलाव देखने को मिला और 7वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान मार्करम, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार छक्का लगाकर मार्करम की जमकर कुटाई कर दी और भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवर में 83 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच गया। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में भी 200 से 220 रनों का लक्ष्य अफ्रीका के सामने रखने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया तीसरा टी20 मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुस्से से बौखलाए संजू तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से संजू बन गए अफ्रीका के लिए यमराज? कितनी गेंद में संजू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे संजू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है?
अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट कांटे का तीसरा टी20 मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त संजू सैमसन ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर संजू की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के जज्बे पर संजू का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि संजू आज कुछ तो अलग करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कोएत्जे की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद वापसी लाकर रख दी थी, क्योंकि संजू सैमसन का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल संजू संजू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो संजू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन संजू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब संजू का बल्ला गरजा तो उनके सामने साउथ अफ्रीका थर थर कांप उठी, पर संजू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो वे संजू सैमसन अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चुके थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका साउथ अफ्रीका के पास आया। महाराज की गेंद पर संजू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत थी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। संजू का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए संजू ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्को जॉनसन के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन संजू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने एडन मार्करम के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा खौफनाक गगनचुंबी छक्का संजू ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, केवल 43 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर संजू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से संजू ने तीसरा शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया था। इसी के साथ संजू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि संजू ने तो अफ्रीका के तीसरे टी20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो क्या ही वो धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इंडिया साउथ अफ्रीका पहले टी20 में मचाए बवाल। गुस्से से संजू ने केवल अफ्रीका का घमंड ही नहीं बल्कि चकनाचूर कर दिया पवेलियन का शीशा। तो उनका ये रौद्र रूप देखकर मच गया अफ्रीकी खेमे में बवाल। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब संजू सही गाली गलौज पर उतर आए थे अफ्रीका के बदतमीज खिलाड़ी? कैसे संजू ने अपने बल्ले से कर दी उनकी बोलती बंद? वो खतरनाक मोमेंट, बीच मैदान में हुए तगड़े ड्रामे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत और संजू की बैटिंग देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पहले टी20 में टीम इंडिया की जीत के हीरो तो संजू सैमसन बने हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं। जहां टीम इंडिया ने 61 रनों से इस मैच में बाजी मारी, वो भी संजू के 107 रनों की तूफानी पारी के दम पर। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जब संजू अपने बल्ले से छक्के चौके बरसा रहे थे, इस दरमियान साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने संजू से गाली गलौज की थी। लेकिन उन्हें इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा का विकेट मिलने के बाद अफ्रीका के खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन देखने लायक था। उन्होंने तो ऐसे जश्न मनाया जैसे वो मैच जीत
जीत गए हैं। खास तौर पर जेराल्ड कुवैत से संजू के सामने ही चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, संजू को आंखें दिखा रहे थे। इसी दरमियान गुस्से में उन्होंने संजू को गाली दे दी, जो संजू ने सुन ली और संजू को उनका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। संजू ने तुरंत इसकी शिकायत करी और इस पर आपत्ति भी जताई। संजू तो खुद मामले को निपटाने के लिए कुवैत के पास पहुंच गए थे। उनका गुस्सा भी देखने लायक था। हालांकि अंपायर बीच बचाव में जाकर मामले को शांत करने में कामयाब हो गए और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उन्होंने मैदान में इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा गया था। और फिर